और बड़ी खबर दिल्ली की सियासत से इस वक्त सामने आती हुई। दिल्ली में 19 फरवरी को शपथ ग्रहण होने वाला है। दिल्ली की सियासत को लेकर सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर। 19 फरवरी की तारीख जब दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की मीटिंग हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई सामने आती हुई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए गए इस प्रतिबंध से ग्राहक अब इस बैंक में अपना कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाजों पर प्रतिबंध लगाते हुए आरबीआई ने कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी की हालत को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वो जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या अन्य किसी खाते से किसी भी राशि को निकालने की अनुमति ना दें। आरबीआई ने बताया कि बैंक बिना उसकी अनुमति के बिना न कोई लोन या एडवांस रकम देगा, न ही उसका रिन्यूअल करेगा। साथ में किसी भी बैंक को निवेश की इजाजत भी नहीं होगी। इसके अलावा आरबीआई ने बताया कि पात्रता रखने वाले डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट पाने के हकदार होंगे। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि मामले को 2 से 3 में सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे और वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने सीजेआई से की जल्द सुनवाई की मांग की थी। रणवीर इलाहाबादिया ने एफआईआर को एक साथ क्लब करने और कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने की भी मांग की थी। आतंकवाद और अवैध प्रवासियों एक ऐसा मुद्दा है जिसने भारत ही नहीं अमेरिका के लिए भी बार बार चुनौतियां पेश की हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच जब कई अहम मुद्दों पर बात हुई तो आतंकवाद और अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और तय किया गया कि दोनों देश इस मोर्चे पर एकजुट होकर जंग को आगे बढ़ाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पर दुनिया की नजर रहती है और इसी कड़ी में दोनों देशों के बीच एक ऐसी डील हुई जो भारत के दुश्मनों के लिए एक नई चुनौती है। ये डील है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे को सफल बताया। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। शशि थरूर ने कहा कि अवैध प्रवासी पर प्रधानमंत्री के रुख का वो समर्थन करते हैं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास सरयू में समाहित हो गए। अयोध्या में उनकी अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ आया। बाद में उन्हें जल समाधि